बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी खबर आ चुकी है और कल बरोज मंगल यानी कि 12 नवंबर 2024 अहम तरीन केस फिक्स कर दिया गया है और इस केस से पहले जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि इस वक्त सिस्टम के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रात गए ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा है, पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं, इस अदालत पर हैं और मुकम्मल तौर पे हम ये कहने में हक बजानिब होंगे कि कल का दिन जो है पाकिस्तानी कौम के दिलों की धड़कन तेज होने जा रही है, क्योंकि जो केस फिक्स किया गया है और उस केस से पहले होने वाली डेवलपमेंट्स इस जानिब एक बहुत वाज़े इशारा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मेरिट पर फैसला होगा। क्योंकि यह केस, एक तो अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के रूबरू नहीं है। इससे अच्छी खबर तो और कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मामलात को तूल देते हैं, लटकाते हैं और जब मामला इररेलेवेंट हो जाए उस वक्त वो फैसला सुना देते हैं या फिर उनका फैसला इस कदर दबंग नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इससे पहले भी हमने देखा कि दबंग फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मेजॉरिटी जो है वो देती है। 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने खत लिखा, उसके बाद जिस तरह से फुल कोर्ट बैठी, स्टैंड लिया एजेंसीज की मुदाखलत के ऊपर और वट एवर हैपेंड आफ्टर दैट वो हम सब जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा किसी और जज के सामने केस लगता है तो ना सिर्फ मेरिट पर फैसला होता है बल्कि बड़े खड़ाक के साथ फैसला होता है। यानी नजरिया जरूरत जो है वो करीब भी जज साहिबान जो है उसे फटकने नहीं देते। और इस सब के अंदर तेजी आई 26वीं आईनी तरमीम के बाद। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक जानिब हुकूमत ये सोच रही थी कि हमने जुडिशरी को फतह कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर फतह क्या होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहां से सरप्राइजेस आना शुरू हो गए। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना 2 केस में जमानत दे दी गई, जमानत पर रिहा कर दिया गया। सिस्टम बौखला गया क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए जमानत में एक दिन का डिले डाला गया। देखा गया कि क्या कोई और मुकदमा बनाया जा सकता है। फिर इन्हें समझ लगी कि इस मामले में हमने मजीद गंदा ही होना है, क्योंकि अगर हमने कोई और मुकदमा बनाया भी तो वो मुकदमा भी रेत की दीवार साबित होगा, खत्म हो जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड के हवाले से हुक्म दिया कि मेडिकल बोर्ड बनाएं, इमरान खान के जाती मुआलिज को उसमें ऐड करें। नंबर 2, इमरान खान साहब से वकला की मीटिंग के ऊपर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा कि अच्छा नहीं मुलाकात करानी है, डयाला में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, चलें ठीक है, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर दें, इस अदालत में, भरी अदालत में पेश कर दें। तो सिस्टम की दौड़ें लग गई, पाबंदियां हवा में उड़ गई और सारे नोटिफिकेशंस तबाह बर्बाद हो गए और इन्होंने फौरी तौर पर मुलाकात करवाई ताकि केस सेटल डाउन हो सके। इमरान खान साहब की सहूलियात फरामी के हवाले से भी केस के अंदर एक फैसला आया और उसके अंदर यह बात वाज़ेह अंदाज में लिख दी गई कि यकीन दहानी कराई गई है कि जो जो सहूलियात इमरान खान साहब की हैं वो उन्हें फराहम की जाएंगी। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के मामले के अंदर डायरेक्ट अब कोऑर्डिनेटर भी नहीं, तमाम तर नाम इमरान खान साहब देंगे। उस हवाले से भी जेल इंतजामिया कोई अगर मगर ना कर सके, कोई वारदात ना डाल सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पूरे SOPs जो हैं वो तैयार करके अदालती हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया। अब इस सब में ये तमाम तर चीज़ें तो हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट ये है कि तोशाखाना 2 केस जो है इसमें बुशरा बीबी साहिबा की जमानत हुई, बुशरा बीबी साहिबा को इसमें बरी कर दिया गया। और बुशरा बीबी साहिबा, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का, उसमें सजा सुनानी है लेकिन उसमें दिन है अभी। और वो सजा के अंदर अभी तो अगली पेशी जो इन्होंने जज साहब ने दी है, 79 क्वेश्चंस हैं, 3500 सफहात पर मुश्तमिल पूरी चार्जशीट है। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि ठीक है, हमने जवाब आखिरी देना है, तमाम गवाहान पर जिरा हो गई। तो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब को कहा कि हमें 14 दिन का वक्त दें, हम तैयारी कर लें, हम इन सवालात कि जवाबात तैयार कर लें, हमें अपने डिफेंस का मौका मिलना चाहिए। मैं इस खबर को बहुत अच्छा समझता हूं कि जज साहब ने उन्हें 2 दिन का टाइम दिया कि जी 2 दिन ले लें, परसों हम केस लगा लेंगे, कर लें आपने जितनी तैयारी करनी है। उससे ये होता है कि देखें जज साहब ने जो फैसला देना है वो तो वैसे भी देना है, जवाब जो भी हो। वो बात है ना, गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो इसी तरह PTI को पता होता है कि फैसला क्या आना है, वो अपनी अपील तैयार करें और इस सजा को भी चैलेंज कर देंगे और वो सजा उड़ जाएगी, क्योंकि फेयर ट्रायल तो दिया नहीं जा रहा। अब इस सब में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि एक तरफ तो उस केस के अंदर सजा सुनानी है, लेकिन उस सजा में भी वक्त है, क्योंकि उसमें 1-2 डेट्स इन्हें मजीद डालनी पड़ेंगी। अब एक तो ये हो सकता है कि उसमें ये जल्दबाजी कर लें, क्योंकि तोशाखाना 2 केस जो है उसमें बुशरा बीबी साहिबा की जमानत हो चुकी है। कानून ये कहता है कि एक मुल्जिम की जमानत हो और दूसरा मुल्जिम उस केस में जमानत मांगे तो उसकी जमानत के 99.9% चांसेस हो जाते हैं। इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराजात लगाए थे और बुशरा बीबी साहिबा को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जमानत
दी थी तोशा खाना 2 केस में, और उसी अदालत के सामने जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब की, इमरान खान साहब की एप्लीकेशन आई। जज साहब जो है उन्होंने सैटरडे का बेसिकली दिन था, फ्राइडे का, और उन्होंने एतराजात जो है वो दूर किए। फिर उन्होंने कहा कि मंडे को हम इस केस की समाअत करेंगे, हम मेरिट पर मामलात करेंगे। फिर उन्होंने डेट दी, और अब इस सब के अंदर बरोज मंगल जो समाअत है वो आगाज होने जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत कल बरोज 12 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत इसी केस में इससे कबल जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब मंजूर कर चुके हैं, और अब वही जज साहब इसी केस में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर करने जा रहे हैं। और इसमें चांसेस 99.9% यही होते हैं कि इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो जाएगी। मेरिट भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है, ज़ाब्ता भी यही कहता है, और एक जो ट्रेडिशन है वो भी यही बात करता है। तो इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय हमारे जहन में होनी नहीं चाहिए। अज़हान में ऐसी कोई चीज आप अपने ना रखें, और इस तरह की कोई कंफ्यूजन जो है वो भी हमें पालनी नहीं चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तमाम कौम जो है उसकी नजरें लगी होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं समझता हूं दिस केस इज द ओनली केस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही होगी कि खान साहब की जमानत होती है कि नहीं, क्या खान साहब रिहा होंगे। देखिए, मैं रियलिस्टिक बंदा हूं, मैं आपको डेट दे दूं खान साहब इस डेट को रिहा हो जाएंगे, भाई मेरे से ये काम नहीं होता, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला। हमने तो रियलिस्टिक आपके सामने, हमने ख्वाहिश को खबर तो नहीं बना सकते ना। देखिए, सिस्टम खान साहब की रिहाई का मुतम्मिल हो सकता है, भाई जो सिस्टम इमरान खान की एक तस्वीर का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि पूरा निजाम डगमगा जाएगा, पूरा निजाम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगा, मुनहदम हो जाएगा, रेत की दीवार साबित होगा अगर इमरान खान की एक तस्वीर आ गई। वो निजाम क्या इस बात को अफोर्ड कर सकता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए? इमरान खान साहब को 9 मई के किसी केस में गिरफ्तार कर लेंगे। ऑल दो 4 केसेस में आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमानतें भी हो गई, और वो भी जमानतें उस दिन के बाद हुई जिस दिन जस्टिस जाया अफरीदी ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जजों के साथ मुलाकात की। इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके साथ भी मुलाकात रही। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी कहा कि आपको कोई मुदाखलत होती है, अब हुई तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, मैं देख लूँगा, मैं मामलात को मैनेज कर लूँगा, आप अपने फैसले करें, आप ईजी हो जाएं, ये काजी नहीं हूँ मैं। कम अज़ कम इस हद तक जस्टिस जाया अफरीदी साहब ने कम अज़ कम उन्हें कॉन्फिडेंस दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक और मामला जो है वो भी अदालत के अंदर फिक्स हो चुका है, और जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक जो है कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया गया है। और बेसिकली इन्होंने कहा था कि जेल में जी सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, और सारे लोग जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करते हुए एफिडेविट देंगे, कोई सियासी बात नहीं करेंगे। भाई क्यों ना करें, हक है सबका। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो शिक की कलअदम करार दे दी। अब इस सब के अंदर चीफ कमिश्नर ऑफिस ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज कल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन की शिकों से मुतसादिम करार दिया था। चीफ कमिश्नर ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी थी। चीफ कमिश्नर की इंट्रा कोर्ट अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाई यानी कि स्टे ऑर्डर जो है उसकी भी दरखास्त की गई है। ये तो चले एक नॉर्मल रूटीन का केस है, सिस्टम जो है वो इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन इस वक्त सारी की सारी सिचुएशन जो है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और मामला किस तरफ को जाता है। अभी तक की डेवलपमेंट्स आपके सामने हैं, किस तरह से मामलात हैं, किस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ ये पूरा मामला किस तरह से जाएगा और किस तरह की सिचुएशन होगी। इस वक्त नाज़रीन कराम सिचुएशन में आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब का जो केस है उस पर इस वक्त पूरी कौम की नजरें हैं, और लेट्स सी कि इस केस में क्या फैसला होता है और कब होता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा सुनाई जानी है उससे पहले ये फैसला हो जाता है, और उस दौरान खान साहब के ऊपर कौन सा केस बना के अंदर रखते हैं, ये तमाशा कम से कम इसमें सिस्टम जो है वो मजीद एक्सपोज होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।